नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चीन कब चालबाजी से बाज आएगा? शी कब साजिश रचना बंद करेगा और कब ड्रैगन आग उगलना बंद करेगा? चीन साजिश तर साजिश रच रहा है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। एक बार फिर उसकी जासूसी पकड़ी गई है। उसका मिशन 007 बेनकाब हो गया है और चीन भारत के 44 प्रहार से डर गया है। आज अपनी खास पेशकश में आपको दिखाएंगे मिशन 007 पर 44 प्रहार। सर्दी का मौसम जैसे जैसे करीब आ रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। शी को डर सता रहा है, कहीं भारत पहाड़ की ऊंची चोटियों से एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार ना कर ले। इस डर से पार पाने के लिए चीन कर क्या रहा है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए किस तरह चीन बातचीत की आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रच रहा है। चीन सैन्य लेवल की 7वीं बातचीत में फिर शर्तें लगाकर भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत के बहाने चीन की साजिश का पर्दाफाश। चीन की साजिशों पर भारत करेगा 44 प्रहार। बॉर्डर पर चीन की चालबाज सेना का खेल खत्म। पैंगोंग त्सो झील का यह वही नक्शा है जिसे चीन अपनी विस्तारवाद वाली नीति से बदलना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस पूरे इलाके पर कब्जा कर यहां लाल झंडा फहराना चाहती है। पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब पैंगोंग त्सो झील के इलाके पर चीन विवाद खड़ा कर तनाव पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन जब से भारत यहां की ब्लैक टॉप समेत कई अहम चोटियों पर काबिज हुआ है, तब से चीन बेचैन है। चीन रणनीतिक और कूटनीतिक हथकंडे अपनाकर किसी भी तरह यहां बढ़त हासिल करने की फिराक में। चीन पहले तो बातचीत का ढोंग रचता है, फिर अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश करता है और जब बात नहीं बनती तो वो ताकत का इस्तेमाल करता है। लेकिन हिंदुस्तान के सामने चीन के ये तीनों पैतरे फ्लॉप साबित हुए। अब हर मोर्चे पर चीन को करारा जवाब मिल रहा है। चीन ने बॉर्डर पर तनाव को कम करने के लिए भारत के सामने शर्त रख दी। चीन ने कहा कि वो पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 8 तक पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना को पीछे हटते हुए फिंगर 2 से फिंगर 3 तक जाना होगा। इस समय हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। जब से हमने जो हाइट्स गेन की हैं, खासकर रेजंगला टॉप, जो ब्लैक टॉप और जो ये हाइट्स हैं, तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जो भारत इस समय कर रहा है, बिल्कुल ठीक स्टैंड ले रहा है कि पहले चीन को हटना पड़ेगा, तब जाके हम सोचेंगे, क्योंकि चीन के ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता और वैसे भी चीन ही पहले आया था, इसलिए चीन को पीछे जाना है। सैन्य स्तर की बातचीत में चीन की ओर से रखी गई इस शर्त से साजिश की बू आ रही है। लिहाजा भारतीय पक्ष ने फौरन इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने 2 टूक लफ्जों में चीन को समझा दिया कि अगर वो बॉर्डर पर शांति कायम करना चाहता है तो फिर उसे मई से पहले की स्थिति बरकरार रखते हुए फिंगर 8 से पीछे जाना होगा।
क्योंकि मई महीने से पहले भारतीय सैनिकों को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से नहीं रोका जाता था। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तब भी फिंगर 8 पर तैनात थी, लेकिन अब वो भारतीय सैनिकों के वहां पहुंचने पर आपत्ति जता रही है। इसीलिए भारत ने चीन से ही कहा कि उसे मई की स्थिति बहाल करते हुए फिंगर 8 तक पीछे जाना होगा। लेकिन आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि बातचीत के दौरान चीन ने आखिर भारत के सामने फिंगर 2 से फिंगर 3 तक पीछे हटने की शर्त क्यों रखी। दरअसल चीन भारत को पीछे धकेलकर फिंगर 4 तक कब्जा करना चाहता है। वो भारत के भरोसे को तोड़ते हुए गुपचुप तरीके से इस पूरे इलाके पर काबिज होना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि उसकी हर सैन्य गतिविधि की जानकारी भारतीय सेना को हो, लिहाजा वो ब्लैक टॉप समेत उन तमाम चोटियों से भारतीय सेना को पीछे हटाना चाहता है। लेकिन भारत के पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन की शर्त मानना भारत की मजबूरी बिल्कुल नहीं है। इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह, फिंगर 8 तक भारतीय इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की। दूसरी वजह, मई के महीने में स्थिति बदलने की साजिश चीन ने रची, भारत ने नहीं। तीसरी वजह, भारत चीन की शर्त मानते हुए पीछे हटता भी है तो क्या गारंटी है कि चीन पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। हिंदुस्तान का जो स्टैंड है पहले से बहुत क्लियर रहा है कि पहले चाइना आया और चाइना को ही पहले जाना है, और ये सारा जो डिसएंगेजमेंट है ये एक बार में होगा, कोई टिट्स बिट्स में नहीं होगा। और इस समय हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। जब से हमने जो हाइट्स गेन की हैं, खासकर रेजंगला टॉप, जो ब्लैक टॉप और जो ये हाइट्स हैं, तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। भारत की रणनीति से स्पष्ट है कि वो अपनी 1 इंच जमीन पर किसी और देश का कब्जा नहीं होने देगा, फिर चाहे चीन जैसा देश ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश ही क्यों ना करे। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने चीन से बातचीत के पहले ही यह तय कर लिया था कि हिंदुस्तान का क्या रुख होगा। वैसे भी चीन के लगातार बदलते रुख के कारण अब भारत का उस पर एतबार करना मुश्किल है। भारत को पूरा शक है कि अगर वो अपने सैनिक थोड़ा पीछे कर भी ले तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिंगर 8 तक सीमित नहीं रहेगी। यही वजह है कि चीन ने शर्त रखी नहीं कि भारत ने सीधे इस शर्त को खारिज कर दिया और चीन को ही समझा दिया कि वो फिंगर 8 तक वापस चला जाए, इसी में उसकी भलाई है। लेकिन क्या चीन इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? जी नहीं, चीन अब पैंगोंग झील में अंडर वाटर सर्वेलेंस कर रहा है, जिसकी इनसाइड स्टोरी हैरान करने वाली है। भारत के हाथों बुरी तरह पिट चुका चीन अब जासूसी पर उतर आया है। मिशन 007 में जुटा है, लेकिन पैंगोंग में चीन की जासूसी पकड़ी गई और अब भारत की दहाड़ के बाद चीन की हालत पतली है। चीन की लाल साजिश पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। पैंगोंग में पानी के नीचे जासूसी करता चीन। पुल और टैंक करेंगे चीन की साजिश नाकाम। पैंगोंग झील का शांत पानी चीन की खतरनाक साजिश का जरिया बन रहा है। इस झील की गहराइयों को नापने के लिए चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। चीन पानी के नीचे भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन पैंगोंग त्सो झील से हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा है।
पैंगोंग इलाके की ऊंची चोटियों पर जब से भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया है, तब से चीन को न सिर्फ शिकस्त का गम साल रहा है, बल्कि इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं भारत एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर चीन को और पीछे न धकेल दे। लिहाजा डर के मारे चीन अब पैंगोंग त्सो झील की गहराई में छिपे राज जानने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन को इस बात का खतरा है कि कहीं भारत पहाड़ के बाद अब पानी के रास्ते भी चीन पर धावा न बोल दे। इसके लिए चीन ने पैंगोंग झील की हर हलचल पर नजर रखने के लिए अंडर वाटर सर्विलेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उसने पैंगोंग झील पर अत्याधुनिक बोट भी उतार दिए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जब से तनाव शुरू हुआ है, तभी से चीन की सेना पैंगोंग झील के इलाके की जासूसी कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स इसके लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे पानी की गहराई में दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। यह ऐसी तकनीक है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के काम आती है। मतलब यह कि चीन पूरी तरह डरा हुआ है। उसे लगता है कि भारत पैंगोंग झील का इस्तेमाल कर उसे एक बार फिर शिकस्त का स्वाद चखा सकता है। लिहाजा चीन हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए पैंगोंग में सर्वेलेंस कर रहा है। चीन टाइप 305, टाइप 928D बोट का इस्तेमाल कर रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चीन ने ऐसी 13 बोट तैनात की हैं। फिंगर 4 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर फिंगर 5 के पास ऐसी 8 नई बोट तैनात की गई हैं। नेचुरली बात है जो अपने सर्विलेंस करना चाहता है, और ये जो उसने बोट्स हैं ये जो हासिल करी हैं उसने, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो टेक्निकल इन्होंने टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई है। चाइना कभी किसी चीज़ चिंता नहीं, किसी फिक्र नहीं करता है। वो जो अपने रूल्स खुद बनाता है, उसको कोई वर्ल्ड ऑर्डर की चिंता नहीं है, ग्लोबल ऑर्डर की चिंता नहीं है। वो अपने जो भी है टेक्नोलॉजी चुरा के इसको बना रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। डोकलाम के विवाद के बाद से ही चीन डरा हुआ है। वो भारत से ना तो सीधे भिड़ सकता है और ना ही कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे हालात बेकाबू हो जाएं। लिहाजा वो चोरी छिपे भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इसके लिए चीन पिछले 3 साल से अपने सर्वेलेंस सिस्टम में लगातार इजाफा करता जा रहा है। चीन कभी बोट, कभी पनडुब्बी तो कभी UAV के जरिए भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। पैंगोंग ही नहीं बल्कि वो भारत तिब्बत बॉर्डर पर भी डर के मारे हद से ज्यादा चौकन्ना हो गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन ने हाल ही में विंग लुंग 2 UAV का परीक्षण किया है। ये UAV मौसम और संचार के स्तर पर काम करता है। चीन भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, चीन भारतीय नौसेना के P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पर भी नजर बनाए हुए है। हालत यह है कि चीन ने डर के मारे अपने वायुसेना को पैंगोंग झील में पानी के अंदर होने वाली हर हलचल पर नजर रखने का ऑर्डर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए विशेष तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि तकनीकी तौर पर बेहद उन्नत माने जाते हैं। इनमें Y-8, GX6 और Y-8 ट्रांसपोर्टर विमान शामिल है, जिन्हें चीन पनडुब्बी युद्ध के दौरान आजमाया करता है। चीन की गर्दन भारत ने इस कदर दबोच रखी है कि वो कसमसा रहा है। चीन के लिए सीमा विवाद ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। ऐसे में कहीं जनता शी जिनपिंग सरकार पर सवाल न उठाने लगे। इससे बचने के लिए चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार करने में जुटा है। कभी जासूसी तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर सीमा पर जंग की आग भड़काने की कवायद कर रहा है। लिहाजा भारत ने भी चीन पर शिकंजा और ज्यादा कसने की रणनीति तैयार कर ली। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद हिंद की सेना की तैयारियों को और पुख्ता करने में मददगार साबित हो रही हैं। जी हां, बानगी हैं ये तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं। जी हां,
सीमा पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने हर स्थिति से निपटने के लिए 102 पुलों के निर्माण की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश में 54 पुल बनाए भी जा चुके हैं, जो LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि इससे न सिर्फ सेना कम समय में बॉर्डर तक पहुंच पाएगी, बल्कि भारी वाहन और टैंक भी इन पुलों से होकर गुजर सकते हैं। जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार पूर्वी लद्दाख में कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके। तो आपको बता दें कि अब तक बनाए जा चुके 54 पुल इतने मजबूत हैं कि इन पर युद्ध की स्थिति में T-90 जैसा वजनी टैंक भी आराम से आ जा सकता है। जिन 44 पुल का उद्घाटन हुआ है, उनमें से 30 पुल लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक में आते हैं। खास बात यह कि इन पुलों का निर्माण क्लास 70 तकनीक से हुआ है, जिस पर से 70 टन का भारी वाहन भी गुजर सकता है और पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो पुल बन रहे हैं, इससे हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि जब हमें नालों से निकलना पड़ता है तो जरूरी बात है, जब वहाँ पानी वानी भर जाता है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है एक हमको काबिलियत देती है कि हम 12 महीने और कुछ भी हो जाए वहाँ पर हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वहाँ पर रोड कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये बहुत एक जरूरी बात है जो हमने पुल बनाए हैं, जो हमने ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी है। चीन सीमा के करीब भारत के हर निर्माण कार्य पर उंगली उठाता रहा है, लिहाजा इस बार भी वो पुल की खबर को उछालने की कोशिश करने लगे। चालाक चीन LAC पर चालबाजी की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी से पहले चीन LAC पर तंबू और हीटरों का इंतजाम कर रहा है। LAC पर चीन की तैयारियों पर खुफिया रिपोर्ट। सर्दियों के लिए बड़ी तैयारी में जुटा चीन। चीन की सेना पहली सर्दी LAC पर बिताएगी। सर्दी से पहले चीन की देपसोंग में बड़ी साजिश। एक खुफिया रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि देश के दुश्मन नंबर 1 चीन ने LAC पर क्या तैयारियां की है। चीन की सेना सीमा पर सर्दियों का मौसम बिताने के लिए बड़ी तैयारी में जुट गई है। ये पहली बार है जब चीन की सेना LAC पर सर्दियों का कठोर मौसम बिताने वाली है। और खबर यह भी है कि चीन की सेना सर्दियों के मौसम से पहले ही देपसोंग के बड़े मैदानी इलाकों में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश भी रच रही है। चीन भारत पर दबाव बनाने की नीयत से लगातार सीमा के नजदीक अपने सैनिकों और हथियारों की तादाद को बढ़ाता जा रहा है। चीन रोजाना गोला बारूद और जंग की तैयारियों के वीडियो जारी करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसकी ये रणनीति काम नहीं आई और अब चीन समझ चुका है कि इस बार की कठोर सर्दी उसके सैनिकों को LAC पर ही काटनी होगी। और इसीलिए चीन ने साजो सामान के साथ साथ सर्दियों की तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। चीन ने उन ऊंची चोटियों पर स्नो टेंट लगाए हैं जिन पर बैठकर चीन के सैनिक निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही बेस कैंप वाले निचले इलाकों में शेल्टर तैयार किए गए हैं। निचले इलाकों में जो शेल्टर बनाए गए हैं उन्हें गैस और डीजल हीटर से गर्म रखे जाने का भी इंतजाम किया गया है। एक खास बात यह भी है कि चीन के सैनिकों को कठोर सर्दी में रहने का अब तक कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में चीन समझ रहा है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में बड़े पैमानों पर सैनिकों के बीमार होने का भी खतरा है। बीमार सैनिकों का इलाज हो जाए इसके लिए एक बड़ा अस्पताल भी चीन ने तैयार करवाया है। चीन सर्दियों की तैयारियों में तो जुटा ही है,
साथ ही साथ वो एक और साजिश भी रच रहा है। चीन की नजर देप्सोंग के मैदानी पर भी है, क्योंकि रणनीतिक लिहाज से ये उसके लिए बेहद अहम है। इसीलिए चीन देप्सोंग के मैदानी इलाकों में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। खबर यह भी है कि बर्फबारी से पहले चीन की सेना इस साजिश को अंजाम दे सकती है। बैठकों में चीन ने भारत के सामने ये शर्त रखी है कि अगर भारत के सैनिक पैंगोंग के दक्षिणी इलाके यानी कि कैलाश रेंज की चोटियों से पीछे हटते हैं तो वो फिंगर 5 से 8 तक के इलाके में अपनी सेना कम करेगा। साथ ही भारत ने भी अपनी शर्त रख दी है। बातचीत के बीच चीन की चालबाजी पर भी भारत की अब सख्त नजर है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।